नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे लूसेंट्स प्राथमिक अंकगणित का चैप्टर नंबर 10 है। लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने बेसिक कंसेप्ट वाला वीडियो का आशा करता हूं कि आप लोगों ने देख लिया होगा। तो हम आज प्रश्नावली सोल्यूशन करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 1 नंबर प्रश्न से। ठीक है। हाँ दोस्तों, आपको इम्पोर्टेंट सूचना देना चाहता हूं कि अगर विद्यासागर अंकगणित का पूरा सोल्यूशन अगर देखना चाहते हैं तो आपको इसी चैनल पर प्लेलिस्ट में जाइएगा तो मिल जाएगा। ठीक है, 92 वीडियो का एक प्लेलिस्ट दिखेगा आपको, उसी में टोटल विद्यासागर अंकगणित का पूरा सोल्यूशन कर दिया हूँ। ठीक है, तो वहाँ से आपको विद्यासागर अंकगणित की पूरी मदद मिल जाएगी और साथ ही साथ लूसेंट, तो ये हम बता रहे हैं, तो लूसेंट में भी अगर पढ़ते हैं, जो भाई मेरे लूसेंट बुक को पढ़ते हैं, तो उनको भी इसमें मदद मिलने वाली है। और साथ ही साथ आपका जितना भी क्वेरी हो, किसी भी प्रकार का डाउट हो या किसी भी तरह का आपको मन में क्वेश्चन विकार बनता है कि हम पूछें कुछ हमसे, तो आप कमेंट इसमें कर दीजिएगा। हम आपको इस कमेंट का प्रति उत्तर आपको देंगे पर्टिकुलर वीडियो के रूप में। ठीक है, हम आपको रिप्लाई नहीं करेंगे बल्कि आपको वीडियो के रूप में देंगे। जो कि एक चैनल है मेरा, उसका नाम है मैथ ए मस्ती। टाइप कीजिएगा मैथ ए मस्ती, इसमें हिंदी में भैया लिख दीजिएगा, चाहे इंग्लिश में भी लिख सकते हैं BHAIYA। ठीक है, ये लिखिएगा तो हमारा चैनल अगर दिख जाए तो ठीक है, नहीं दिखे तो इसी चैनल पर जाइए और चैनल टैब पर, जैसे चैनल पर जाते हैं तो होम रहता है। ठीक है, होम दिखता है, प्लेलिस्ट दिखता है, इसी तरह से चैनल भी दिखेगा एक। ठीक है, इस चैनल यहाँ दिखेगा और इसमें कम्युनिटी टैब भी रहता है। तो इसी टैब में, चैनल वाले टैब में जाइए तो यहाँ पे एक सिंबल दिखेगा, यहीं पे है रहेगा मैथ ए मस्ती। ठीक है, भैया दिखेगा इसी चैनल पर, यहाँ पर क्लिक करके और जाकर और उसमें देख सकते हैं आपके जितने भी प्रश्न अगर इस वीडियो में कमेंट आएंगे सबका मैं प्रति उत्तर आपको दे दूंगा, पर्टिकुलर वीडियो बनाकर। ठीक है, इससे मुझे सहूलियत होगी। ऐसा इसलिए कर रहा हूँ दोस्तों कि टाइपिंग करने में, जैसे मान लीजिए कुछ ऐसा क्वेश्चन होता है जिसको मतलब संक्षिप्त रूप में शॉर्टकट में बताना मुश्किल हो जाता है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाता हूँ उसको, कैसे समझाया जाए कैसे नहीं। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि इसी तरह से आपको मैं रिप्लाई कर दूंगा, उस चैनल पर आपका कमेंट का पूरा रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, तो आप चाहें तो उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन आपका कमेंट का जितना भी रिप्लाई होगा हम उसी चैनल पर करेंगे। ठीक है, चलिए तो अब बात करते हैं इस चैप्टर में। हम लोग देखेंगे आज 1 नंबर प्रश्न से और आगे जितना हो सकता है बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए 1 नंबर प्रश्न क्या दिया है, आशा करता हूँ आप अपने पास बुक जरूर रखेंगे। 1 नंबर प्रश्न दिया है, अरे भाई 1 नंबर प्रश्न दिया, एक वस्तु 750 रुपये में खरीदी गई तथा 825 रुपये में बेच दी गई तो कितना लाभ हुआ। ये तो सिंपल बात है, खरीदी गई मतलब कोई भी चीज़ खरीदा जाता है तो उसको हम शुद्ध रूप में क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य बोलते हैं। किस मूल्य पर उसे खरीदा गया है, क्रय किया गया है। ठीक है, तो क्रय मूल्य कितना हमारा दिया गया है, 750 रुपया दिया गया है। कितना भैया, 750 रुपया। हालांकि रुपया का सिंबल जो भी लिखा जाता है तो रुपये पहले लिख दिया जाता है। सिक्कों में देखे होंगे आप लोग, पहले इस तरह रुपया लिखा रहता है उसमें, उसके बाद 750 लिखा रहता है। हम क्या समझते हैं, 750 रुपये है। ठीक है, तो खरीदी गई इतना में और विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, बेची गई कितना, विक्रय मूल्य जो दिया गया है, विक्रय मूल्य दिया गया है। हालांकि ये आप बना लेंगे, हम आपको मतलब समझाने के लिए बता रहे हैं। 825 रुपया दिया गया है तो खरीदे हैं इतना में, बेचे हैं इतना में, तो कितना लाभ हुआ। तो जाहिर सी बात है ये अधिक अमाउंट दिख रहा है तो हमें लाभ ही होगा। तो लाभ बराबर क्या हो जाता है इस स्थिति में, जब भी लाभ होता है तो लाभ बराबर हमेशा विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देते हैं। तो विक्रय मूल्य कितना है, तो लाभ का फार्मूला भी हमने लिखा है बेसिक में। तो विक्रय मूल्य, लाभ का फार्मूला क्या बन जाता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य बराबर लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य हमारा 825 रुपया है। ठीक है, अब माइनस कर देना है इसमें 750 रुपया। ठीक है, घटा दीजिए, 5 में से 0 जाएगा तो 5 हो जाएगा, 12 में से 5 गया तो 7 5 12 और ये 7 हो गया, 7 7 0 यानी 75 रुपया हो जाएगा। कितना लाभ कितना हुआ भैया, 75 रुपया। कोई दिक्कत नहीं है, आशा करता हूँ इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो आप भी बना सकते हैं। 2 नंबर देखते हैं। चलिए, आप भी कहेंगे तो बार बार बकवास करता है ना, ऐसा बात नहीं है भाई।
ऐसा बात नहीं है, बकवास भी करते हैं कभी कभी। जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना होता है तो उसके लिए तो हमें कहना ही पड़ेगा, ठीक है। अब थोड़ा सा आपको दिक्कत लगे तो मैनेज कर लीजिएगा। चलिए 2 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 2 नंबर कह रहा है, एक व्यापारी ने 1 रुपये 75 पैसे प्रति दर्जन की दर से 12 दर्जन पेंसिल खरीदी तथा 2 रुपये 25 पैसे की दर्जन की दर से उसे बेच दिया, मतलब प्रति दर्जन की दर से इसमें बेच दिया, तो उसे कुल कितना लाभ होगा। तो जाहिर सी बात है, पहले हम लिख लेते हैं। 1 दर्जन पेंसिल का दाम कितना है भाई, 1 रुपये 75 पैसा के हिसाब से खरीद रहा है। कितना, 12 खरीद रहा है। एक का इतना दाम है तो 12 का कितना दाम हो जाएगा। 12 का दाम सिंपल हम कर लेते हैं, तो एक काम करते हैं, इस पैसे को हम रुपये पैसे को 1 यूनिट में कर लेते हैं, पैसे में ही चेंज कर लेते हैं। तो ये 175 गुना 12 कर सकते हैं, ये टोटल का टोटल पैसा हो गया। और इसमें गुना कर देंगे तो क्या 12 5 60 हो जाएगा, हासिल 6, 12 7 84 गो और 6 गो आपका 84 गो और 6 गो 90 होता है, हासिल 9 हो जाएगा। अब 12 कम 12 गो और 9 21, यानी 2100 टोटल पैसा हुआ। 2100 पैसा यानी हम कह सकते हैं 21 रुपया। कितना, 21 रुपया हम कह सकते हैं। 100 से भाग कर देंगे तो रुपए में चेंज होगा। ये हमारा क्या रहा, ये क्रय मूल्य रहा। क्या रहा, ये क्रय मूल्य हो गया। और विक्रय मूल्य किस हिसाब से करता है, विक्रय मूल्य वो किस हिसाब से कर रहा है। विक्रय मूल्य 1 दर्जन का विक्रय मूल्य ले रहा है 2 रुपया। कितना भैया, 2 रुपया 25 पैसा के हिसाब से बेच रहा है। 2 रुपया 25 पैसा, तो यहाँ से हम कर लेंगे 2 रुपया का 25 पैसा का मतलब कितना, 225 पैसा टोटल का टोटल 225 पैसा होगा ना। और कितना बेचेगा भाई, 12 दर्जन खरीदा है तो 12 ही दर्जन ना बेचेगा, तो 12 से गुना कर दीजिए, कोई दिक्कत है क्या। 12 5 60 हो जाएगा, 12 दूना 24 है 36 हो जाएगा, 12 दूना 24 और 3 27, यानी 2700 पैसा हुआ। तो रुपए में कितने हो जाएंगे भैया, 27 रुपया हो जाएगा। तो लाभ कितना है, जाहिर सी बात है, खरीदा है 21 रुपया में, बेचा है 27 रुपया में, तो लाभ होगा कि नहीं बताइए। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, मतलब 27 रुपया में से हम 21 रुपया घटा देंगे तो 6 रुपया का क्या हुआ, उसे लाभ हुआ। कोई दिक्कत, कोनो दिक्कत, आशा करता हूँ कोनो दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये तो आप भी कर सकते हैं। अब इसमें हम महान बनने लगे तो मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। खैर है, क्वेश्चन दिया गया है तो सॉल्व करना ही पड़ेगा हमको, छोड़ तो नहीं सकते हैं ना। इसलिए मजबूरी हो जाती है कि सब प्रत्येक क्वेश्चन बनाना पड़ता है ना। छोड़ देंगे तो आप लोग कमेंट करके जियान कर देंगे हमको। चलिए 3 नंबर देखते हैं ना। सुखो ना भाई सुखो। 3 नंबर देखिए, बोल रहा है एक व्यापारी 100 घड़ी 140 रुपये प्रति घड़ी की दर से खरीदता है, ठीक है। 100 घड़ी 140 रुपये प्रति घड़ी की दर से खरीदता है और 180 रुपये प्रति घड़ी की दर से बेचता है। बताएं उसे कुल कितना लाभ होता है। तो सिंपल सी बात है, 100 घड़ी 140 रुपये, मतलब एक घड़ी का दाम, क्रय मूल्य के लिए पहले हम बात करते हैं। क्रय मूल्य जो है, क्रय मूल्य इसका निकाल रहे हैं। क्रय मूल्य के लिए एक घड़ी का दाम आपका दिया गया है कितना भैया, 140 रुपया। तो कितना घड़ी खरीदता है, तो 100 घड़ी का दाम कितना हो जाएगा, जाहिर सी बात है 100 गुना 140 मतलब 14,000 रुपया हो जाएगा कि नहीं बताइए। 40,000 रुपया, सॉरी 14,000 रुपया हो जाएगा। सिंबलवा देने में बड़ा मज़ा आता है हमको। 100 इतना हो जाएगा हमारा कितना, 14,000 रुपया हो जाएगा क्रय मूल्य इसका। और विक्रय मूल्य के लिए देखा जाए तो किस दर से कैसे क्या कर रहा है, विक्रय मूल्य में कर रहा है कि 180 रुपये प्रति घड़ी के दाम से बेचता है। मतलब एक घड़ी का दाम अब क्या ले रहा है बेचने के समय में, 180 रुपया ले रहा है एक घड़ी का दाम, ठीक है। और इस तरह से 100 घड़ियाँ हैं तो 100 घड़ियाँ का दाम कितना हो जाएगा भाई, 100 घड़ी का दाम कितना हो जाएगा, 180 गुना 100 कर देंगे ना, या 100 गुना 180 जो भी कर लीजिए। तो ये हमारा हो जाएगा 18,000 रुपया। कितना हो जाएगा, 18,000 रुपया। ये हो गया विक्रय मूल्य और ये हो गया क्रय मूल्य। तो जाहिर सी बात है भाई, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, मतलब 18,000 माइनस 14,000, ठीक है। मतलब 4,000 रुपये का क्या हुआ, उसे लाभ हो गया। कोनो दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका 4 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 4 नंबर देखिए,
4 नंबर देखते हैं। चार नंबर दिया है कि राम ने एक रेडियो 800 रुपये में खरीद कर 789 रुपये में बेचा, तो बताएं उसे कितनी हानि हुई। अरे बाप रे, बहुत भारी सवाल है जी। क्रय मूल्य इसका कितना है बताइए। क्रय मूल्य राम का कितना है भैया। राम का क्रय मूल्य कितना है, 800 रुपये में खरीदा है, ठीक है, रेडियो, और बेचा कितना है, यानी विक्रय मूल्य जो है, विक्रय मूल्य कितना दिया है भैया, 789 रुपया दिया है। तो कह रहा है बताएं उसे कितनी की हानि हुई। तो हानि कब होती है भैया, जब विक्रय मूल्य कम हो जाता है और क्रय मूल्य जो होता है अधिक हो जाता है, तो उसी स्थिति में हानि हो जाती है। तो सिंपल हानि बराबर क्या हो जाएगा बता दीजिए। क्रय मूल्य में से सिंपल घटा देंगे विक्रय मूल्य, तो ये हानि हो जाए तो घटा दीजिए, 10 में से 9 हो जाएगा 1, 9 में से 8 गया 1, और यहाँ बच गया आपका कितना 1, यानी 11 रुपये की क्या हुई, 11 रुपये की हानि हुई। कोनो दिक्कत। चलिए आगे 5 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 5 नंबर देखिए, बहुत झकाझक सवाल है। बबुआ छाप, कौन छाप, बबुआ छाप। चलिए कौन सा 5 नंबर। 5 नंबर दिया है किसी दुकानदार ने 26 दर्जन पेंसिल 4 रुपये 50 पैसे प्रति दर्जन की दर से खरीद कर 3 रुपये 80 पैसे प्रति दर्जन के भाव से बेच दी, बताएं कितनी हानि हुई है। बस उसी तरह से करना है। तो क्रय मूल्य के लिए हम एक काम करते हैं। क्रय मूल्य के लिए जो शर्त दिया गया है, किस हिसाब से क्रय करता है, 26 दर्जन पेंसिल 4 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से, मतलब एक दर्जन का दाम बताइए कितना है। एक दर्जन का दाम दिया है आपका 4 रुपये, कितना, 4 रुपये 50 पैसे। अरे गड़बड़ हो जाएगा ना, ऐसे ही लिखते हैं 4 रुपये 50 पैसे, ठीक है। इसका मतलब समझ रहे हैं ना, 4 रुपये में 400 पैसा और 50 पैसा, यानी 450 पैसा हम लिख सकते हैं। 450 पैसा 1 यूनिट करने के लिए, और कोई बात नहीं है, ताकि सहूलियत हो, बाद में फिर हम इसको रुपये पैसे में कन्वर्ट कर लेंगे। तो एक दर्जन का दाम इतना पैसा हो गया। तो इस तरह से कितना करता है, 26 दर्जन का दाम क्या हो जाएगा, 450 गुने 26 कर देंगे तो टोटल पैसा में हमारा आ जाएगा। तो हम इधर गुना कर लेते हैं, 45 में 26 से गुना कर देते हैं, 6 25 30, 6 6 24 3 27, ठीक है, 45 2 90, 0 7 9 2 1170 हो रहा है। 1170, अब पहले से एक जीरो तो है, तो इतना पैसा हो रहा है। मतलब हम रुपए में देखें तो 117 रुपया होता है, ठीक है। रुपए में देखें तो 117 रुपये हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, चूँकि 0.2 अंक के बाद 100 से भाग कर देंगे तो 117 रुपये, ठीक है। क्रय मूल्य वो टोटल कितना रुपये का करता है भैया, 117 रुपये का, ठीक है। और विक्रय मूल्य की बात करें, विक्रय मूल्य में देखा जाए तो एक दर्जन का दाम क्या ले रहा है, प्रति दर्जन का दाम वो ले रहा है भैया 3 रुपया 80 पैसा, 3 रुपया 80 पैसा। तो 3 रुपया 80 पैसा में मतलब 380 पैसा ओवरऑल कर सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है। अब बेच कितना रहा है, जितना खरीदा है उतना ही तो बेच रहा है ना। तो 26 दर्जन का हम निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, 380 गुना 26 कर देते हैं। इसको भी गुना हम कर लेते हैं इधर 38 में 26 से, 8 48 का 18 से 36 18 4 22 हो जाएगा ना। देखिएगा गुना अगर गलती हो 8 दूना 16 हो जाएगा, और 2 3 6 1 7 हो जाएगा 76, 8 8 9 988 हो जाएगा ना। तो ये हमारा हो जाएगा 988 पर 1 0 कर देते हैं, तो ये इतना पैसा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये खरीदा है कितना में भैया, 117 रुपया, एकदम ओवरऑल एक्यूरेट 117 रुपया में खरीदा है। अब बेचा कितना हमें है, 9880 पैसा, यानी हम कुल मिलाकर देखा जाए तो 98 रुपया 80 पैसा में क्या किया है, मतलब इतना रुपया लिख सकते हैं, इतना टोटल बेचा है। तो जाहिर सी बात है कि खरीदेगा 117 रुपये में, बेचेगा 98 रुपया 80 पैसा में, तो जाहिर सी बात है कि हानि हुई कि ही होगी। तो हानि बराबर क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होता है। तो क्रय मूल्य कितना है भैया, 117 रुपया 0 पैसा लिख सकते हैं, और विक्रय मूल्य घटाना है तो यहीं हम घटा लेते हैं, 98 रुपया 80 पैसा घटा देंगे, सिंपल जो आएगा उत्तर हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 16 में से 8 गया 8 हो जाए, और 10 में से 9 गया 1, 18 रुपया 20 पैसा, यानी आपका क्या हो जाएगा 18 रुपया 20 पैसा, इतना टोटल ये रुपया में मान लीजिए
तो इसको क्या बोलेंगे, 18 रुपये 20 पैसा का उसे हानि हो रहा है, कोनो दिक्कत नहीं है। 5 नंबर तक तो कोनो दिक्कत नहीं है। चलिए 6 नंबर देखते हैं क्या बोल रहा है। 6 नंबर देखिए हम जो लिख रहे हैं ना, वो लिखने की ज़रूरत बिल्कुल आपको नहीं है। आप समझ रहे हैं, इशारों को समझ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं समझ रहे हैं तो बिल्कुल एकदम लाइन बाय लाइन जिस तरह बता रहे हैं समझते चलिए। आप थोड़ा सा तेज़ हैं तो वहीं स्किप कर दीजिएगा, मतलब कि क्या, मतलब मेरा मेथड जो है लिखने का उसको आप इग्नोर करते हैं, आप गुना भाग जो करना है वो कर लीजिए, समझ रहे हैं तो। बात आती है अब किसकी, 6 नंबर की बारी आती है ना। 6 नंबर में क्या दिया है, कह रहा है सोहन ने एक रेडियो 845 रुपये में खरीदा और उसे 49 रुपये के लाभ पर बेच दिया, तो रेडियो का विक्रय मूल्य ज्ञात कर देना है। अरे भैया खरीदा कितना, रेडियो इतने रुपये में खरीदा, मतलब क्रय मूल्य हम देखा जाए, क्रय मूल्य देखिए हम इसलिए लिख रहे हैं क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, ताकि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य हमारे जहन में बैठ जाए, ठीक है, ताकि हम समझ आगे जब बनेगा क्वेश्चन तो वहाँ पे हम समझ पाएँ अच्छे से। तो क्रय मूल्य हमारा कितना दिया है, क्रय मूल्य 6 नंबर है ना, क्रय मूल्य 845 रुपया दिया है, ठीक है। क्रय मूल्य जो दिया है 845 रुपया, और कह रहा है कि उसे 49 रुपये के लाभ पर बेच दिया, तो लाभ हमारा दिया है, लाभ दे दिया है कितना, 49 रुपया दिया है, ठीक है। तो कह रहा है इसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, तो सिंपल सी बात है, अगर प्रैक्टिकली रूप में आप देखते हैं तो आप डायरेक्टली क्या कर देंगे, प्रैक्टिकली रूप में अगर देखते हैं तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं 845, मान लीजिए कोई सामान हम 845 रुपये में खरीदे हैं और उसे 49 रुपये में लाभ कमाना है, तो हम क्या करेंगे, इसको और इसमें ऐड कर देंगे, जितना आएगा वही तो उतना ही दाम में तो हम बेचेंगे, तो हमारा 49 रुपये का लाभ होगा। तो इसको सिंपल क्या कर देंगे, विक्रय मूल्य पर हम निकाल दीजिए, 49 हो जाएगा, ठीक है। 9 5 14 4 4 8 1 9, 894 रुपया क्या हो जाएगा उसका। इधर लिखें तो मज़ा आता है, लेकिन आदत नहीं है लिखने का। इतना रुपया क्या हो जाएगा उसका, मतलब विक्रय मूल्य होगा, इतना रुपये में बेचेगा। तो चूँकि हम जानते हैं क्या, लाभ का फार्मूला जानते हैं भैया, इसी फार्मूला पर रख दीजिए, आपका काम बन जाएगा। लाभ बराबर क्या होता है बताइए, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है ना, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है लाभ बराबर। तो यहाँ से हमें निकालना क्या है, विक्रय मूल्य निकालना है, तो विक्रय मूल्य निकालना है तो हम क्या करेंगे, लाभ आप प्लस क्रय मूल्य कर नहीं देंगे पक्षांतर करके, क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाता है विक्रय मूल्य, जो कि मैंने डायरेक्टली बताया भी है आपको फार्मूले में, बेसिक वाले कंसेप्ट में। तो यहाँ से लाभ का मान रख दीजिए, लाभ कितने चाहिए भैया, 49 रुपये चाहिए, क्रय मूल्य कितना है भैया 845 रुपया है। अब बराबर तो ये विक्रय मूल्य ओवरऑल निकल कर आ ही जाएगा अपने आप ऑटोमेटिक, तो इसको जोड़ देंगे तो 894 हो ही जाएगा, कोनो दिक्कत है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर देखिए, सात नंबर, अरे भैया 7 नंबर था ना जी, कितना नंबर बना दिए, 845 और 49 यही ना बनाए हैं, 6वें नंबर बनाए हैं, ठीक है 6 नंबर बनाया। अब 7 नंबर, चूँकि सेम दिख रहा है 7 नंबर और 6 नंबर, तो 7 नंबर देख लेते हैं। 7 नंबर पर रमेश ने एक घड़ी 475 रुपये में खरीदा और उसे 25 रुपये की हानि से गणेश को बेच दिया, घड़ी का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। जब भी हानि होता है तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है ये तो समझते हैं। चलिए क्रय मूल्य कितना है भैया बता दीजिए, क्रय मूल्य आपका दिया है 475 रुपया है क्रय मूल्य, और कह रहा है कि 25 रुपये की हानि होनी चाहिए, मतलब हानि कितना है, हानि 25 रुपया है, 25 रुपया है। तो इसमें हमें निकाल देना है क्या, विक्रय मूल्य क्या हो, तो विक्रय मूल्य सिंपल निकालना दीजिए, बेचा कितना में है भैया, तो बेचा कितना है कि उसे 25 रुपये की हानि हो गई है, तो बेचा होगा उससे जो घटा कर 475 में से 25 को घटा देंगे, तभी ना पता चलेगा कि 450 में ख़रीदा है तो कितना में कम बेचा है, तो घटा दीजिए सिंपल, ये 0 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 450 रुपये में बेच दिया है, कितना में बेचा है भाई 450 रुपये में बेच दिया है, ख़रीदा था 475 रुपये में, अब बेच दिए 450 रुपये, तो 25 रुपये का हानि हो ही जाएगा। और इस स्थिति में हानि का फार्मूला हम बताए हैं, हानि बराबर सिंपल क्या करते हैं, क्रय मूल्य में से
विक्रय मूल्य घट जाता है तो हानि हो जाता है। विक्रय मूल्य, अब यहाँ से हमें निकाल क्या देना है, विक्रय मूल्य निकालना है। तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल हम क्या करते हैं, हानि प्लस विक्रय मूल्य निकालना है ना। तो विक्रय मूल्य यहाँ से निकालेंगे तो हमारा डायरेक्ट आपका ये उठकर इधर आ जाएगा, ये घट जाएगा इधर, तो इसको इधर लाएंगे, पक्षांतर करेंगे तो ये विक्रय मूल्य प्लस में हो जाएगा। यहाँ देखिए विक्रय मूल्य में माइनस लगा हुआ तो ये प्लस में आ जाएगा, और ये तो पक्षांतर बराबर के इधर ही है तो क्रय मूल्य रहेगा ही रहेगा। और फिर बराबर के ये इधर है तो हानि को उठाएंगे तो इधर लेकर चले आएंगे, तो हानि उठाएंगे तो इधर आ जाएगा। तो ओवरऑल फार्मूला वही बनकर आ गया ना, क्रय मूल्य में से घटा दीजिए हानि को, तो वही चीज़ है। 475 में से घटा देंगे 25 को तो आ जाएगा कितना, 450 रुपया। ठीक है, वही बात है, थोड़ा सा तरीका, मतलब फार्मूला को हम रिमाइंड करा दिए आपको। चलिए 8 नंबर देखते हैं क्या कहता है। आठ नंबर देखिए, किधर गए रे। चलिए 8 नंबर दिया है, उस भैंस का क्रय मूल्य क्या पता है, वाह, उस भैंस का, भैंस की भैंस भैया बुफाइलो, उस भैंस का क्रय मूल्य बताएं जो 2437 रुपये में बेचा गया और 275 रुपये का लाभ हुआ। ठीक है, अरे बाबा, बस इतना ही क्वेश्चन है, हमको लगा बड़ा क्वेश्चन है। उस भैंस का क्रय मूल्य बता देना है, क्रय मूल्य इसमें बताना है, और 2437 रुपये में बेचा गया और लाभ कितना हुआ, 275 रुपये का लाभ हुआ। तो सिंपल हम जानते हैं लाभ की स्थिति में फार्मूला याद रखिए, लाभ की स्थिति में हमारा फार्मूला क्या होता है, विक्रय मूल्य में से हम घटा देते हैं किसको, क्रय मूल्य को, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा लेते हैं। और हमारा कह रहा है कि इसमें क्या, उस भैंस का क्रय मूल्य बता देना है, मतलब ये मान में बता देना है। तो ये मान कैसे बताएगा, चलिए जहाँ जहाँ जो दिया है उसको हम रखते हैं। क्रय मूल्य बताएं जो 2437 रुपये में बेचा गया, मतलब विक्रय मूल्य ऑलरेडी दिया गया है कितना में, 2437 रुपया विक्रय मूल्य दे दिया गया है, और 275 रुपये का लाभ भी हुआ है, 275 रुपये का लाभ हुआ है। तो हमें सिंपल क्या निकाल देना है, क्रय मूल्य निकाल देना है। तो क्रय मूल्य को हम x मान लेते हैं, चाहे क्रय मूल्य भी रख देते हैं। आप क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा देते हैं, आपका आंसर आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से हम क्या करेंगे, इस x को इधर लेकर चले आते हैं, इस x को, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। और इस विक्रय मूल्य को क्या करते हैं, 2437 में से, और इसको इधर ले लेते हैं 275, कोनो दिक्कत नहीं है, यहाँ से कर सकते हैं। तो x के बराबर क्या निकल जाएगा हमारा, ये क्या हो जाएगा, 7 में से 5 जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 में से 13 में से 7 गया, 7 6 13, और यहाँ 3 में से 2 गया तो 1 हो जाएगा, और ये हमारा बचा 2। 2162 रुपया का क्या हुआ, 162 रुपये का क्रय था, उसका खरीदा हुआ कितना का था, 2162 रुपये का खरीदा था, जिसमें 275 रुपये का उसके लाभ हुआ उतना में बेचने पर। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ समझ गए होंगे। 9 नंबर देखते हैं क्या कहता है, एक सेकंड रुकिए। अरे भाई साहब, एक सेकंड रुकिएगा, अंधेरा हो जा रहा है। चलिए अब दिख रहा है ना, ठीक है। हाँ चलिए 9 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 9 नंबर दिया है, विनोद ने अपने बैलों को 10,725 रुपये में बेचा और उसे 975 रुपये का लाभ हुआ, प्रतिशत लाभ और क्रय मूल्य ज्ञात कर देना है। तो हम क्या करते हैं, पहले क्रय मूल्य तो ज्ञात कर लें। विक्रय मूल्य दिया है और लाभ की स्थिति में है, लाभ दिया है हमारा 975 रुपया, कितना दिया है 975 रुपया, और दिया है आपका बैलों का इतना में बेचा विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, क्रय मूल्य सिंपल हम निकाल देते हैं, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस लाभ कर देते हैं, विक्रय मूल्य माइनस लाभ कर देते हैं। अभी पीछे ऊपर, मतलब पीछे नहीं ऊपर, इसके पहले वीडियो में बनाए हैं, मतलब क्या इसके पहले बनाए हैं तो क्वेश्चन,
ठीक है। कभी कभी इतना कन्फ्यूजन हो जाता है, पता नहीं खीस पड़ता है कभी कभी। तो विक्रयमूल्य हम कितना दिया है भैया, कितना में बेच रहा है, 10,725 रुपये में बेच रहा है। लाभ इस पर कमा रहा है कितना, 975 रुपया। तो क्रयमूल्य खरीदा कितना में था, तो घटा देंगे तो पता चल जाएगा क्रयमूल्य कितना था। 0 हो जाएगा, 12 में से 7 गया, 7 5 12 हो जाएगा, यहाँ 6 बचेगा तो 6, 16 में से क्या हो जाएगा, 9 जाएगा तो 9 7 16, यहाँ बचा हुआ है 9 और ये ख़त्म, यानी 9750 रुपया क्या हो गया बताइए। 9750 रुपया आपका हो गया क्रयमूल्य। क्रयमूल्य जब 9750 रुपया हो गया तो हमें अब निकाल देना है लाभ प्रतिशत। क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत। लाभ क्लियर है कि लाभ 975 रुपये का हुआ है। तो लाभ जब 975 रुपये का हुआ है तो हम जानते हैं क्या कि लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुना 100 होता है। ठीक है, अब बटा क्रयमूल्य। हमेशा लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत जो भी निकलता है ना, ये दोनों लाभ प्रतिशत निकालिए या हानि प्रतिशत निकालिए, हमेशा क्रयमूल्य पर निकलता है। कब, जब रुपए पैसों की मामला होती है तब। वस्तु की मामला आ जाता है तो ये विक्रय मूल्य आ जाता है। जैसा कि हम क्वेश्चन में आगे सॉल्व करेंगे तो आपको बताएंगे, ठीक है, संतुष्ट हो जाएंगे। हालांकि कॉन्सेप्ट में मैंने आपको क्लियर रूप से बताया है। चलिए, लाभ हमारा कितना है भैया, 975 रुपया तो स्पष्ट दिख रहा है और इसमें 100 से गुना कर देना है और नीचे हमारा क्रयमूल्य लिखना है। तो क्रयमूल्य तो हमारा निकल कर आया है 9750 रुपया निकल कर आया। ठीक है, तो ये देखिए, तो इससे इसको हम कटा दें और 975 ये 975 बचे, तो ओवरऑल हमारा कितना परसेंटेज है, 10% का क्या हुआ, लाभ हुआ है। ठीक है, 10% का लाभ हुआ है। तो यही आपका लाभ प्रतिशत हो जाएगा, क्रयमूल्य इतना हो जाएगा। कोनो दिक्कत, आशा करते हैं समझ गए होंगे। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 10 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, बहुत आसान सवाल दिया है, आगे जाकर कहीं टफ हो पता नहीं, देखा जाएगा। 10 नंबर देखते हैं। 10 नंबर दिया है, थोक विक्रेता से एक पलंग 1800 रुपये में तय करके अपनी दुकान में लाने के लिए दुकानदार को ठेला भाड़ा 30 रुपये देना पड़ता है और अब दुकानदार उस पलंग को 1920 रुपये में बेचता है। इस खरीद बिक्री में लाभ अथवा हानि की गणना करें। तो सिंपल सी बात है, पहले क्रयमूल्य, एग्जैक्टली क्रयमूल्य जो है जहाँ से भी खरीदा है, एग्जैक्टली क्रयमूल्य कितना है इस चीज़ को हम देख लेते हैं। तो क्रयमूल्य दिया है 1800 रुपया। कितना है क्रयमूल्य भैया, 1800 रुपया है। ठीक है, इसमें क्या कर रहा है कि दुकान ठेला से मंगाने के लिए घर तक अपने 30 रुपया देना पड़ता है। तो जितना भी ऊपरी व्यय होता है ना, जैसे अलग से ठेला का दिया दाम या गाड़ी भाड़ा का दाम दिया, चाहे जो मरम्मत कराए, कोई भी चीज़ है, तो ये उसको ऊपरी व्यय कहते हैं। और ऊपरी व्यय किस में जुड़ता है, क्रयमूल्य में ही जाकर जुड़ता है। तो ऊपरी व्यय कितना दिया है भैया, ऊपरी व्यय कह सकते हैं या फिर इसको अतिरिक्त लागत कह सकते हैं। तो ऊपरी व्यय हमारा दिया है आपका 30 रुपया। तो सिंपल ही हम जानते हैं कि ये जाकर इसी में जुड़ता है। तो ओवरऑल क्रयमूल्य कितना हो जाता है, 1830 रुपया। मतलब ये जुट जाता है तो 1830 रुपया ओवरऑल क्रयमूल्य हो जाएगा। और विक्रयमूल्य कितना होता है भैया, विक्रयमूल्य हमारा दिया गया है क्वेश्चन में कि वो बेचता कितना में है, 1920 रुपया में बेचता है। कितना में, 1920 रुपये में बेचता है। और ख़रीदारी उसका टोटल लेकर, गाड़ी भाड़ा से लेकर जितना भी है उस सब का सब क्रयमूल्य में ऐड होता है। तो ख़रीदा है, टोटल उसका खर्चा पड़ा है 1830 रुपया, बेचा है 1920 रुपये में। तो जाहिर सी बात दिख रही है हमें कि ये लाभ हो रहा है। तो लाभ की स्थिति में हम क्या करते हैं, लाभ बराबर क्या होता है भैया, विक्रयमूल्य माइनस क्रयमूल्य। तो विक्रयमूल्य कितना है, 1920 रुपया, और लाभ हमारा कितना, क्रयमूल्य कितना है, 1830 रुपया। तो घटा देंगे तो हमारा ओवरऑल आ जाएगा कितना रुपया में, जितना रुपया है, 0 0 घटेगा 0 हो जाएगा, 12 में से 3 गया 9 3 12 हो जाएगा, 8 में से 8 गया 0 हो जाएगा, ये खत्म। मतलब ओवरऑल 90 रुपया का क्या हुआ, 90 रुपये का लाभ हुआ। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ समझ ही गए होंगे। आगे बढ़ा जाए कि छोड़ दिया जाए, चलिए बढ़ते हैं, जहाँ तक पहुँच जाते हैं बढ़ते जाए। 10 तक तो बना लिए। ग्यारह नंबर देखते हैं, रहने देते हैं दोस्तों, छोड़ देते हैं 11 नंबर रहने देते हैं, कल बनाएंगे। ठीक है,
थोड़ा सा वीडियो भी एडिटिंग करना है, एक तो वीडियो है, आप लोग के कमेंट का भी तो रिप्लाई करना है, तो उसको थोड़ा सा वो वीडियो उस कमेंट के आपके रिप्लाई कर देना है। तो आप लोगों ने बहुत अच्छा रिएक्ट किया है, तो रहने देते हैं, ठीक है। अगले वीडियो से फिर 11 नंबर से आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।